नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल और साथ ही हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से पढ़ना। सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे। देखिए, 2 बार गवर्नर, एक बार तो ये बने हैं 1757 से 1760 तक इनका पीरियड रहा है और दूसरा टाइम पीरियड इनका 1765 से 1767, 2 बार ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम रॉबर्ट क्लाइव को। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते आपको प्राप्त होती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखिए, बंगाल के गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको स्थापित किया था? बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित किया था। इसने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान जो हैं वो नियुक्त किए थे और साथ ही बंगाल के जो मोहम्मद रजा खान थे, ठीक है, और बिहार के राजा सिताब राय, इनको नियुक्त किया था। ठीक है, बंगाल के पूरे क्षेत्र के लिए 2 दीवान नियुक्त किए, एक तो मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा सिताब राय। तो 2-3 बातें, आप ये 2 बातें इसकी मुख्य हैं, ध्यान रखिएगा कि द्वैध शासन की स्थापना की थी और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। टाइम पीरियड इनका 2 बार रहा था, 1757 से 60 और 1765 से 1767 ईस्वी। अगला देखिए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड जो है वो है 1774 से 1785 ईस्वी। इसने देखिए इसे 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके द्वारा 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले ये बंगाल का गवर्नर था और इससे पहले 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में फौजदारी और जो दीवानी न्यायालय हैं, दीवानी न्यायालयों की स्थापना इसने की थी। ठीक है, और इसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। तो समाप्त किया द्वैध शासन को, फौजदारी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की प्रत्येक जिले में 1772 में। और ये आया किस रूप में था? ये रेगुलेटिंग एक्ट जब लगा था उसके तहत इसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। उसके अलावा देखिए 1784 ईस्वी में जब पीट्स इंडिया अधिनियम आता है, पीट्स इंडिया एक्ट आता है, तो कंपनी के कामकाज, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कर दिया जाता है। तो ये इसी के टाइम पीरियड में हुआ, 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में पीट्स इंडिया एक्ट भारत आया। आगे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका टाइम पीरियड है 1786 से 1793 ईस्वी। देखिए 1793 ईस्वी में बंगाल में इसने स्थायी बंदोबस्त के रूप में राजस्व की एक नई नीति जो है वो लागू की थी और ये प्रथा जो है बंगाल और बिहार में लागू की गई थी और इसमें जमींदारों को जो है दे दी गई थी सारी भूमि और उसके आधार पर 19% जो राजस्व है वो यहाँ पर जमा करवाना पड़ता था। ठीक है, 10 से 11% वो खुद रखता था और बाकी जो है इसे जमा करवाना पड़ता था कंपनी को। जमींदार जो है कंपनी को सारा राजस्व जमा करवाता था, काश्तकार केवल खेती करते थे। ठीक है, और जो ब्रिटिश भारत का 19% एरिया है वहाँ पर ये स्थायी बंदोबस्त जो है लगाया गया था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1791 में जोनाथन डंकन ने क्या किया? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना होती है 1791 में और स्थापना करने वाले थे जोनाथन डंकन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया। अगर प्रश्न आता है सिविल सेवाओं को किसने प्रारंभ किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके आरंभ किया। स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया। बंगाल बिहार में इसे स्थापित किया और जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में की।
आगे देखिए सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। इसने अहस्तक्षेप की नीति जो है अपनाई कि हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जॉन शोर ने। आगे देखिए लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805 ईस्वी। सिविल सेवा में भर्ती किए गए जो युवक थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, जो सिविल सेवा में पास हुए थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की, और इसने सहायक संधि की नीति लेकर आया था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो हैदराबाद ने 1798 में सबसे पहले, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जयपुर, ठीक है, उसके मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सारे जो हैं इन्होंने सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेजली के साथ। वेलेजली का टाइम पीरियड जो है वो है 1798 से 1805 ईस्वी। ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। आगे देखिए सर जॉन बार्लो का टाइम पीरियड। इसके टाइम में कुछ खास बात नहीं है। सर जॉन बार्लो के टाइम पीरियड में जो है 1805 से 1807 तक का था, तो ये 2-3 सालों के लिए आया था। और इसके समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। ठीक है, 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है सर जॉन बार्लो के टाइम पीरियड में। आगे आते हैं लॉर्ड मिंटो। देखिए लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड 1807 से 1813 ईस्वी में है। महाराजा रंजीत सिंह के समय में अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए, मुख्य बात है, याद रखिएगा। सतलज के पश्चिम भाग की ओर महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की सीमा जो है वो मान ली गई। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो इसी के टाइम पीरियड में आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया जो है वो भारत पर व्यापार करने के लिए उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। किसको छोड़कर? चाय को छोड़कर। चाय का एकाधिकार सिर्फ इसको दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी सारे अधिकार इसके छीन लिए गए। मतलब अब दूसरी कंपनियां भी व्यापार कर सकती हैं, चाय का व्यापार यही करेगी। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 का टाइम पीरियड है। इसके सुधारों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो काश्तकार थे, मतलब जमीन पर खेती करने वाले जो थे, वो सरकार के सीधे संपर्क में रहते थे। और ये जो व्यवस्था थी ये टॉमस मुनरो लेकर आया था। ठीक है, टॉमस मुनरो के विचारों पर आधारित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1813 से 1823। रैयत से मतलब जनता से सीधा ही संपर्क स्थापित किया जाएगा इस राजस्व व्यवस्था में। आगे देखिए इसके समय में, यानी कि आपके किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में चौथा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1813 से 1818 के मध्य में। मराठा परिसंघ की निर्णायक हार हुई थी और पिंडारियों का दमन किया गया था। तो दो काम ये हुए कि चौथा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में, और पिंडारियों का दमन होता है। साथ में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में, और टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के विचारक थे। आगे है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम है 1823 से 1828 ईस्वी। इसका टाइम पीरियड जो था, इसमें पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के मध्य में। ठीक है, 1823 से 1828 एमहर्स्ट का टाइम पीरियड है। 1824 से 26 पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 भी इसी के टाइम पीरियड में होता है। दो बातें याद रखने वाली हैं, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध और दूसरा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, दोनों एमहर्स्ट के टाइम पीरियड में होते हैं। अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। 1828 से 1835 तक का टाइम पीरियड है। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। कन्या हत्या जो की जाती थी उस पर रोक लगाई गई, राजपूत जो राज्यों में की जाती थी।
इसके काल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड है 1828 से 35। पहला गवर्नर जनरल था। सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। कन्या हत्या, ठगी जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। आगे देखिए, सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। इसका मुख्य कार्य है कि इसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया था। चार्ल्स मेटकाफ जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। आगे है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक का टाइम पीरियड। ऑकलैंड का टाइम पीरियड है पहला अफगान युद्ध जो हुआ है 39 से लेकर 42 तक, वो ऑकलैंड के टाइम में हुआ है और इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का पुनरुद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। दो बातें याद रखने वाली हैं। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 में और कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण जो करवाया है ऑकलैंड ने करवाया है। आगे है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक का टाइम पीरियड है, याद रखिएगा। इसने काबुल के सफल अभियान का संचालन किया, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसने सिंध का विलय किया 1843 में ब्रिटिश राज्य में, ब्रिटिश क्षेत्र में सिंध का विलय किया 1843 में और काबुल पर सफल अभियान किया। इसका टाइम पीरियड है 1842 से 1844 और 1843 में 5वें नियम के द्वारा 1843 का जो वो एक्ट था उसके 5वें नियम के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा का उन्मूलन किया 1843 में, सिंध का विलय किया 1843 में, काबुल पर सफल अभियान किया और टाइम पीरियड है एलनबरो का 1842 से 1844 तक। आगे है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, पहला आंग्ल सिख युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ है? हार्डिंग के टाइम पीरियड में हुआ है, जिसमें अंग्रेजों ने पंजाब पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई। किसके द्वारा? हार्डिंग के द्वारा। आगे है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 56 के बीच में। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापगत का सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति जो है वो शुरू की, राज्यों को हड़पने की नीति, और उसके तहत सतारा को, झांसी को, जैतपुर को, संभल को, बघाट को, उदयपुर जो मध्य प्रदेश का है, नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल किया। किसने? डलहौजी ने। किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। सबसे पहले किसको किया पूछा जाता है? सतारा को किया सबसे पहले। इसने देशी शासकों, किसने? डलहौजी ने देशी शासकों की पेंशन को समाप्त कर दिया। बरार और अवध पर भी नियंत्रण स्थापित किया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ब्रिटिश जो आपकी कंपनी है, ब्रिटिश जो राज्य है, उसकी शीतकालीन जो राजधानी थी वो शिमला थी, याद रखिएगा। और इसके कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में आपके PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, ठीक है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। पहली बार डाक टिकटों को जारी किया डलहौजी ने। कलकत्ता और आगरा के मध्य तार सेवा जो है वो भी प्रारंभ की। तो एक बार वापस देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 का टाइम पीरियड है। हड़प नीति के तहत जो है सबसे पहले सतारा को किया, झांसी, जैतपुर, संभल और बघाट, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में लेकर आया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। बरार और अवध पर भी नियंत्रण स्थापित किया। जो देशी शासक थे उनकी पेंशन समाप्त की। PWD का निर्माण किया। पहली रेलगाड़ी चलाई 1853 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। पहली बार डाक टिकटों को जारी करने वाला था डलहौजी। और कलकत्ता और आगरा के मध्य तार सेवा सबसे पहले प्रारंभ की गई डलहौजी के काल में। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमारा जो भारत के आपने देख लिए गवर्नर जनरल और इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके बाद जो अगली वीडियो लेकर आएंगे वो लाएंगे भारत के वायसराय। तो ये मुख्य तथ्य थे। धन्यवाद।